किसी ने कहा है कि अगर तुम जिसको गिराने के लिए रास्ता देखोगे तो उस रास्ते में पहला गड्ढा तुम्हारे लिए आएगा। मैं सुरू पांडे और आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार एक हीरे का व्यापारी जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था और वो भी जहाज से जा रहा था एक अपनी डील के लिए। वो उस बहुत बड़ा व्यापारी था। जब वो एक शहर से दूसरे शहर के लिए व्यापारी जा रहा था तो उसने एक थैले में कुछ हीरे लिए थे जिसकी डील के लिए वो जहाज से एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। होता क्या, वहां पर एक ठग होता है जो उसको देख लेता है, जो उसके पीछे लग जाता है जिससे कि वो हीरा उस व्यापारी से लूट सके। फिर होता क्या है, व्यापारी जो जा रहा होता है जहाज में, उसी जहाज में वो ठग अपना रूप पूरा बदल लेता है। बिजनेसमैन जैसे कपड़े, जैसा कि उस व्यापारी कपड़े होते हैं, उसी सेम कपड़े यानी इस प्रकार से बदल लेता है कि दिखने से वो लग ही नहीं रहा था कि वो एक ठग है। और वह 7 दिन की बिजनेस के एक पर्पज से गया था व्यापारी। तो उसका टारगेट था कि मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मुझे क्या करना है, मुझे इस हीरे को क्या करना, वहां से चुराना है। वो ठग उस व्यापारी के साथ लग दिया और व्यापारी के साथ लगते लगते उस जहाज में इतनी पक्का दोस्ती कर ली उसने। उसके पास जाता था, बड़ी बड़ी बातें करता था कि मेरी यहाँ पर फैक्ट्री चल रही है, मेरी वहां पर फैक्ट्री चल रही है, मेरा वहां पर ये प्लॉट है। मतलब उसने बड़ी बड़ी मारकर उस व्यापारी को इतना पक्का बता लिया कि उस जहाज में जो रूम होते हैं, तो उस रूम में एक रूम में दोनों लोगों ने क्या करा, उस रूम को शेयर किया। अब जब एक रूम को दोनों लोगों ने शेयर किया तो वहां पर उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि जब वो जहाज से उस शहर पहुंचे जहां वो जा रहे थे, उन्हें वहां पे फैल दिया। अब व्यापारी सुबह अपने काम से चला जाता था, जो भी उसका व्यापार था, और वो ठग उसकी रूम पे रहता था। वो ठग डेली उस व्यापारी का जो बैग छोड़ जाता था, उस बैग में डेली वो ढूंढता था कि हीरे आखिरकार रखे कहाँ हैं, जिससे कि वो हीरे लेकर वहां से चला जाए। ऐसा होता रहता है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। लेकिन अब व्यापारी बहुत टेंशन पड़ गया, बहुत परेशान हो गया। व्यापारी ने कहा क्या करूं, मतलब पूरी जान लगा दी, लेकिन वो हीरे उसको नहीं मिल पाए। ऐसे करते करते अब टूर का 7वां दिन था, आखिरी अंतिम दिन था, अभी भी उस ठग को वो हीरे नहीं मिल पाए। तो व्यापारी आता है और उससे कहता, भाई आप इतनी चिंतित क्यों हैं, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। तो वो ठग कहता है कि मुझे बिजनेस से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए थोड़ा मैं चिंतित हूँ। उस वक्त वो जो व्यापारी होता है उसको बिजनेस से लेकर कुछ गाइड करता है जिससे कि वो ठीक हो जाए। ये ठग तो ठग था, तो वो झूठ बोल रहा था। ऐसा करते हुए वो दिन अंतिम बीत गया। अब वो उस जहाज फिर से जहाज से और उस शहर वापस आए थे जिस शहर से वो गए थे। वो रास्ते में आ रहे थे जब जहाज वहां पर रुका और दोनों उतरे, दोनों एक दूसरे को बाय बोला और अपने अपने रास्ते चल दिए। लेकिन लास्ट में वही ठग एकदम वापस आया व्यापारी पास में, बोले कि आप बहुत बड़े ठग हैं। व्यापारी शौक, बोला मैं ठग हूं, बट कैसे? तो वो बोला कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मुझे माफ कर देना, मैं कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूं, मैं ठग हूं। जो आपके चोले में जो आप हीरे की पोटली लेके गए थे, टोली सी जो होती है वो लेके गए थे, हमारा काम था उसको सिर्फ लूटना। आप जब जाते थे मैं आपके सारे बैग चेक करता था, सारे कपड़े चेक करता था, रूम की एक एक कोना चेक करता था, लेकिन कभी मुझे वो हीरे की पोटली नहीं मिली। आपसे बड़ा ठग कौन है? अब मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो हीरे की पोटली आप रखते कहां। बिजनेसमैन हंसा, व्यापारी हंसा, बोला कि बस यही अंतर है, मैं जब जाता था उस हीरे की पोटली को मैं तुम्हारे बैग में डाल के चलाता था, और जब आता था तब तुम्हारे बैग से उस हीरे की पोटली को निकालकर अपने बैग में रख लेता था। उसने क्या बोला कि मैं उस पोटली को तुम्हारे बैग में रख चलाता था और उसके बाद तुम जो थे वो मेरा बैग चेक करते थे। इस चक्कर में 7 दिन तक तुम्हें वो पोटली नहीं मिली। ये कहानी कोई हीरे की पोटली और उस व्यापारी और उस ठगी नहीं है, ये कहानी हमारी और तुम्हारी है। जी हाँ, ये कहानी हमारी और तुम्हारी है। और वो कहानी सिर्फ ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ दूसरों को देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दूसरों को कैसे गिराया जाए, लेकिन हो सकता है वो हीरे हमारे अंदर हो सकता है कि जितना दिमाग हम दूसरों को गिराने में लगा रहे हैं, क्या पता वो काबिलियत हमारे अंदर हो। अगर
वो ठग थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपना बैग भी देख लेता, तो शायद वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाता नहीं हो जाता। तो मतलब हम लोग दूसरों को देखने की बजाय अगर हम खुद पर विचार करें तो रियलिटी में बहुत आगे जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जरूर और ज्यादा से ज्यादा हर भाई तक पहुंचा दें, जिससे कि उसको इस कहानी से शिक्षा मिले। जय हिंद, जय भारत। और ऐसी बनी रही है एक बेहतरीन वीडियो के लिए जो आपको डेली हम